नमस्कार जी, मैं रामन सिंह कुशवाहा। आज आपको प्रिज्म से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट कराने वाले हैं। तो पहले आप उद्देश्य देख लीजिएगा। क्या लिखा है कि दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर उसके माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमें उपकरण कौन कौन चाहिए? प्रिज्म चाहिए जो कि मेरे पास है, सफेद कागज चाहिए जो कि मेरे पास है, आलपेन और चांदा पेंसिल वगैरह चाहिए। सूत्र हम ये प्रयोग करेंगे, ये अपवर्तनांक ए एन जी का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 पूरे के बटे साइन ए बटे 2, जहां पर ए प्रिज्म कोण है और डेल्टा एम विचलन कोण है। तो पहले हम इस प्रिज्म पर हम लेजर के द्वारा प्रकाश आपतित करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रकाश के आपतित होने पर जो आपतित किरण है, क्या वो आपतित किरण सीधी चली जाती है या वो आपतित किरण किसी कोण पर विचलित हो जाती है। हमें ये इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे समझना है। देखो, जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है, आप देख रहे होंगे कि ये एक ऊपर की ओर भी जा रही है और इसके बाद जो अंदर जा रही है तो आप देखेंगे इसमें हल्का हल्का रेड कलर की लाइट आपको दिख रही होगी, जो कि इस कांच के मटेरियल की वजह से उसका कलर कुछ चेंज है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो किरण एक बाहर भी आ रही है, कोई प्रकाश की किरण बाहर आ रही है, ठीक है। एक किरण ये आ रही है, आपतित किरण है। ये जो बाहर निकल रही है निर्गत किरण है। आपतित किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएं, निर्गत किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएं, तो जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे विचलन कोण। और जो आपको एक ये ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही है, इससे हम प्रिज्म कोण का मान पता करेंगे, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आपको सही से ये दिख रहा है और आप समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तो हम यहां नीचे से प्रकाश डाल रहे हैं। अगर हम ऊपर से डालें तो आप देखें, अब आप जब हम ऊपर से डाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये प्रकाश की किरण यहां से आपतित हो रही है और इस पृष्ठ से इधर की ओर जा रही है। अब है नहीं, ये देखो, लेकिन इधर करो, इधर थोड़े से, हाँ ये देखो, ये आपतित किरण है, इधर निर्गत किरण है। और अब ये आपतित किरण को अगर हम आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, तो जिस जगह पर वो मिलेंगी वहां पे जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे विचलन कोण। तो अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा है, अब हम उसका रेखा चित्र बना रहे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए, हमने ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म का ये ए है, इसे प्रिज्म कोण बोलते हैं। सॉरी, ये बी है और ये सी है। ये अपवर्तक पृष्ठ, इन दोनों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ और बीसी को कहते हैं हम आधार। ये आधार है और ये AB और AC अपवर्तक पृष्ठ हैं, जिसका ये एक हमने अभिलंब खींच लिया। ऐसे ही इस पृष्ठ का भी अभिलंब हमने खींच लिया। अब किसी कोण पर जब ये प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। तो ये जब आपतित होती है तो किसी कोण पर आपतित होती है, वो कोण हमेशा सदैव अभिलंब के साथ हम मापते हैं। तो ये किसी कोण पर जब आपतित होती है तो वैसे तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधी जाती नहीं है। ये क्या होता है, अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित, ये इधर की ओर मुड़ गई। इसके बाद जब यहां से बाहर निकलती है तो बाहर निकलने पर
इस तरीके से ये निर्गत होती है, तो इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। ठीक है। अब ये जिस कोण पर आपतित होती है उसे हम I कहते हैं, और जिस पर अपवर्तित होती है उसे R कहते हैं, और यही अपवर्तन कोण अगले के लिए आपतन कोण बनता है। अगले पृष्ठ के लिए तो इसको हम R डैश से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए निर्गत कोण जो हुआ वो I डैश हुआ, I डैश। अब आपतित किरण को आगे बढ़ाया तो ये गई, निर्गत किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, तो अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर मिलेंगे उस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। अगर विचलन कोण की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको लिखना होगा कि प्रिज्म पर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो ये विचलन कोण हो गया। तो आपतन कोण I और विचलन कोण डेल्टा के बीच हमें ग्राफ खींचना है। अब अभी आपने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपने एक देखी घटना क्या कि जब यहां से प्रकाश आपतित हो रहा था तो ये प्रकाश की किरण एक ऊपर की ओर भी जाती हुई प्रतीत हो रही थी। ठीक है। और ऐसा ही इस तरफ भी हो रहा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था हमें। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी ऐसा इस तरफ भी होगा जिसके आधार पर हम प्रिज्म कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो जब प्रिज्म कोण हम ज्ञात करेंगे तब उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं विचलन कोण के लिए, जो कि ये विचलन कोण निर्भर करता है आपतन कोण पर। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रेषण के लिए एक टेबल बना रखी है, जहां पे हमने आपतन कोण लिख रखा है, विचलन कोण लिख रखा है। आपतन कोण के लिए अलग अलग हमने एंगल लिए हैं, 30, 35, 40, 45, 50, 55, और इस आधार पर हम विचलन कोण का मान पता करेंगे। तो जब ये पता कर लेंगे तो फिर हम ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बना लेंगे तो हम देखेंगे कि वह ग्राफ, उस ग्राफ में सबसे न्यूनतम विचलन कोण कितना है। जितना होगा वो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा M की। ठीक है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करें, तो पहले हम देखो आपको यहाँ पर चित्र से समझाते हैं, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट उसका भी रेखा चित्र खींच के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख लो पहले कि ये हमने एक प्रिज्म बना लिया, इसी का ही ये रूप है जिसमें ये AB भुजा है और ये C है। यहाँ पे देखो ये C है। अब यहाँ पे ये अभिलंब खींचा हमने इस पृष्ठ का, और किसी कोण पर मान लो 30 अंश पे हमने एक रेखा खींच ली। ठीक, बस इतना काम किया, और उस रेखा पे हमने 3 आलपिन लगा ली। जब आलपिन लग गई तो अब यहां से हम देखेंगे, इस तरफ अगर हम आंख से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 3 जो रेखाएं हैं या 3 आलपिन जो लगी हुई हैं वो हमें यहाँ 3 दिख रहे हैं। मतलब वो आंख हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें वो आलपिन यहाँ पर दिख रही होंगी। इसको मिला देते हैं, इसको इधर मिला देते हैं। अब ये आपतित किरण आगे बढ़ाते हैं तो ये चली जाती है सीधी, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो यहां से आती हुई प्रतीत होती है। तो इनके बीच हम कोण डेल्टा पता कर लेंगे चांदा के द्वारा, प्रोट्रैक्टर के माध्यम से हम कोण पता कर लेंगे। तो ये 30 अंश के लिए किया, ऐसे ही हम 30, 35, 40, 45, 50 और 55 तक के लिए हम ऐसा करेंगे। ठीक, मतलब 5-6 रीडिंग हम लेंगे क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है। तो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। ये सेटअप आप देख रहे होंगे कि हमने एक प्रिज्म रख दिया और ये अभिलंब खींच लिया, अभिलंब, ये अभिलंब खींच लिया, और यहाँ पे हमने ये 30 अंश की एक रेखा खींच ली जिसको हमने आपतित किरण बोल दिया, और उस पर हमने आलपिन लगा रखी हैं 3, 2, 5। इसके बाद हम प्रिज्म के दूसरी तरफ आए, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर। तो आप देख रहे होंगे कि इस वाले अपवर्तक पृष्ठ पर
इस वाले ये देखो आलपिन आपको दिखने लगी। अब इसको हम थोड़ा सा इधर करें तो आपको कई आलपिन दिखने लगी। बस उन्हीं सबके सीध में हमें ये अपनी तरफ से आलपिन लगा देनी है। तो देखो लग गई आलपिन। अब इन आलपिन को हटाएंगे और हम रेखा खींचेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब आप इसको देख पा रहे होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपतित किरण है और यहाँ तक खींची थी। इसके बाद निर्गत किरण ये हमने खींची, लेकिन प्रिज्म यहीं तक तो खींची, लेकिन हमने निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ा दिया और आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया। तो देखो ये एक कोण बन गया। इसी कोण को हम कहते हैं विचलन। इसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक है। अब इस विचलन कोण को हम नाप लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, आपतित किरण तो 30 अंश है। अगर विचलन कोण को नापेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इस समय ये विचलन कोण जो आ रहा है 10, 20, 30, 40, मुझे लग रहा है कि ये 40 से कुछ कम आ रहा है। नहीं, 40 से ज़्यादा, 42 आ रहा है। तो विचलन कोण कितने अंश हो गया, 42 अंश। तो बच्चों अभी जो हमने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ को देखें तो कुछ इसी टाइप से बना है। 30 अंश और ये निर्गत किरण है। देखिए यहाँ पे भी अगर हम आपको दिखाएं, क्या दिख पा रहा है, बिल्कुल ये कोण निकला है 42 अंश। तो हमने यहाँ पर टेबल पर 30 अंश के सामने लिख दिया 42। इसी प्रकार से हम सभी रीडिंग लेंगे, ठीक है, प्रिज्म के द्वारा। और जब रीडिंग लेंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा और वो ग्राफ आपको हम दिखा रहे हैं। तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है 30 अंश का वो 42 पे मिल रहा है। यहाँ पे कितने पे हमने अभी ज्ञात किया, 42 पे। इसी तरीके से और रीडिंग हम लेंगे तो ये डेल्टा की वैल्यू जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा का मान कम होगा। तो ये घटता जाएगा और घटते 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 ऐसे करके कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये ग्राफ का जो सबसे निम्नतम बिंदु है तो आप देखेंगे निम्नतम बिंदु कितना है, 10। निम्नतम कितना है, 10। ठीक है। तो और ये 10 वैल्यू कितने के, अब आई जब कितना है 40, तो जब आई का मान 40 है तब आई का मान जब 40 है तो डेल्टा एम का मान कितना है, डेल्टा एम का मान 10 है। ठीक है। तो हमें डेल्टा एम पता चल गया। अब हमें पता करना है प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण क्या होता है कि अगर ये प्रिज्म है तो इस प्रिज्म की आप देखें 3 भुजाएं हैं और अपने यहाँ जो लैब में होते हैं ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस हिसाब से एक कोण कितना हुआ, 60 अंश। लेकिन अब ये 60 अंश हम पता कैसे करें, तो पता करने के लिए फिर आप उसी एक्सपेरिमेंट वाले पर जाएं कि जब ये मेरा प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर जब हमने यहां से प्रकाश आपतित की थी तो एक प्रकाश की किरण ऊपर की ओर भी जा रही थी। अब उसका काम है, क्या काम है, अब हम क्या करते हैं कि इसके मध्य पर हम एक निशान बना लेते हैं अपने हिसाब से और हम 2 समांतर रेखाएं खींचते हैं। दोनों समांतर रेखाएं खींचेंगे और समांतर रेखाएं खींचने के बाद किसी एक पर पहले हम 3 आलपिन लगाएंगे, किसी एक पर 3 आलपिन लगाएंगे। उसके बाद इधर से हम देखेंगे, तो इधर से देखेंगे तो कुछ हमें ऐसे आलपिन देखेंगे तो हम आलपिन लगाएंगे, उनको स्पर्श करती हुई रेखा खींचेंगे तो ये आपतित किरण को प्रदर्शित करेगी। वैसे ही हम इस तरफ से करेंगे, वैसे इस तरफ से करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 3 हमें आलपिन लगानी होंगी। अगर हमने इस पर आलपिन लगाई हैं तो इधर से जब देखेंगे तो वो 3 आलपिन हमें ऐसे कुछ दिखाई दे रही होंगी। ठीक। तो ये कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण हो गई। अब हमें आपतित किरण मिल गई, निर्गत किरण मिल गई और आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं
निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पे जो कोण मिलता है वो प्रिज्म कोण का दूना होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोण आपको मिलेगा वो 120 अंश मिलेगा। जब 120 अंश मिलेगा तो प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा? तो प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। अब हमें जब वैल्यू पता चल गई तो अब अपवर्तनांक हमें पता करना है। तो अपवर्तनांक पता करने के लिए हम गणना करेंगे। तो गणना कैसे करेंगे? गणना के लिए सूत्र लगाएंगे ANG बराबर साइन ए की वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा एम की वैल्यू है 10 बटे 2 और पूरे के बटे साइन ए का मान है 60 बटे 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 60 और 10 70 में भाग दो 2 का तो कितना हुआ? 35। तो साइन 35 अंश बटे साइन 30 अंश। अब साइन 35 और साइन 30 की वैल्यू हम रखेंगे तो 0.57 बटे 0.5 भाग दिया 1.14 वैल्यू आई। ठीक है, जबकि ये हमने डेल्टा एम का मान अनुमान से रखा है। अगर हम विधिवत ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी। अब ये 1.14 आया, जबकि प्रमाणिक मान कितना है? प्रमाणिक मान होता है 1.5। वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5 होता है। तो लेकिन अगर आपके कैलकुलेशन से इतनी वैल्यू आ रही है तो यही हम परिणाम में लिखेंगे और परिणाम के बाद त्रुटि निकालेंगे। क्योंकि हमारे जो इस कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है और हमारी वैल्यू निकली है जो प्रायोगिक वैल्यू वो 1.14 निकली है। तो हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे और प्रतिशत त्रुटि निकालने का जो सूत्र है वो है प्रमाणिक मान अंतर प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। तो इस सूत्र से हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। अब सावधानियां लिखनी है। तो सावधानियां इस पूरे प्रयोग के दौरान हमें क्या क्या विशेष ध्यान हमने रखा है उन सबको हम क्रम से 3-4 पॉइंट में लिख देंगे। तो बच्चों, आज का ये प्रयोग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा आपको निश्चित रूप से। धन्यवाद। इसी तरीके से आप प्रयोग करते रहिएगा।